आप सभी को यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा की अवतरण पर्व के पश्चात यह 20वां प्रभुवार है और आज वह तारीख या तिथि है जब हम सब संत लूका के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारे छोटे नागपुर डायसिस में कई एक ऐसे आराधनालय हैं जिनका नाम लूका के नाम से रखा गया है, संत लूका के नाम से। 18 अक्टूबर हमेशा से संत लूका के दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। आज का यंत्री पाठ में जो विषय है वह विषय भी है कि सुसमाचार के लेखक और पौलुस प्रेरित के विश्वस्त साथी पवित्र लूका के लिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने हमें से प्रत्येक को आज की इस आराधना के लिए जीवित रखा। और हे ईश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व के लोग और जितने लोग इस YouTube सर्विस में शामिल हो चुके हैं, हो रहे हैं, सबके साथ हो, ताकि हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के जीवित नाम की प्रशंसा कर सकें और उसके साथ संगति कर सकें वचनों के द्वारा। हम सब के साथ पूरी आराधना में, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 25। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को हम करें। हे जीवित परमेश्वर, हम सब के साथ रहने वाले परमेश्वर, तूने आज के इस दिन में जो पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह 20वां प्रभुवार है, हे परमेश्वर, तू हम सब को अपने पुत्र के जन्म दिवस की ओर लेता जा रहा है। हम सब प्रार्थना करते हैं विशेषकर सुसमाचार के लेखक और पौलुस प्रेरित के विश्वस्त साथी लूका के लिए। हे परमेश्वर, तूने उन्हें चुना और उससे ठहराया कि वह सुसमाचार के लेखक हों और पौलुस प्रेरित के विश्वस्त साथी हों, और वह एक अद्भुत रीति से वैध भी थे और उन्होंने सामाजिक रूप से लोगों को करीब से देखा और उनकी सेवा के लिए सुसमाचार में भी सामान्य
लोगों को भी जगह उसने दी। हे परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारी संगति को भी सिखा कि हम आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की मदद करें, सामाजिक रूप से अपनी कलीसियाओं की गतिविधि को आगे बढ़ाते रहें, जैसा संत लूका ने अपने सुसमाचार में और विशेषकर पौलुस प्रेरित के साथ जब काम कर रहे थे, उन्होंने अपने जिस उद्देश्यों को रखा वह सब प्रकट होने पावे। हम सब यह प्रार्थना कलीसिया को स्मरण करते हुए और पवित्र लूका को स्मरण करते हुए यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से अर्पण करते हैं। सुन ले और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम सब प्रार्थना करें पूरे विश्व की कलीसिया के लिए और अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को पूरे विश्व के लिए दे दिया और तेरे पुत्र की देह के रूप में कलीसिया विकसित हुई है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे विश्व की कलीसिया तेरे नाम से स्थिर रहे, आशीषित रहे और अपने विश्वासियों के लिए दृढ़ गढ़ बनी रहे। साथ ही प्रार्थना करते हैं हम सब छोटा नागपुर डायसिस के लिए। हे जीवित ईश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे और तेरी उपस्थिति बनी रहे, ताकि जहाँ यह ना ठीक है तो ही उसे ठीक कर दे, जहाँ यह भ्रष्ट है तो ही उसे सुधार, ताकि परमेश्वर विश्वासी लोगों के लिए सदैव यह डायसिस उनकी विश्वास की बढ़ती का कारण बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, तूने अपने पुत्र के द्वारा यह इच्छा व्यक्त की कि पूरे विश्व में, संसार में तेरा वचन फैल जाए। हम सब के चुनाव के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, सभी विश्वासियों के चुनाव के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके कांधों पर तूने सुसमाचार के प्रचार का बोझ डाला है। हे परमेश्वर, ऐसा हम सब को योग्य बना और ऐसी अगुवाई कर कि हम सब अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने समाज, कलीसिया, देश विदेश, सभी जगह तेरी इच्छा अनुसार तेरे सुसमाचार के प्रचारक बने और तेरे वचनों के फैलाए जाने के कारण बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए पहला पाठ वचन ठहराया गया है यशायाह 35, 3 से 6 और 10 पद। यशायाह 35, 3 से 6 और 10 पद। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। 10 पद। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग
लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यहाँ तक पहला पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 से 11 और 16 से 18 पद तक। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 से 11 और 16 से 18 पद तक। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं उस अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो अधर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलतियाँ को और तीतुस दलमतिया को चला गया। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। 16 से मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन यही समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 131 131। मंगल
पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार, उसके 10वें अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा होवे। लूका 10:1 से आगे। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होवे। मसीह में मेरे प्रियो, हम सब ने सुसमाचार को सुना है, जो लूका रचित सुसमाचार है उसके 10वें अध्याय 1 से 9 को सुना, और कई एक बार हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। घरों में बहुत सारे संगतियों में हम सब ने इस भाग को, सुसमाचार के इस भाग को पढ़ा है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने 70 और लोगों को नियुक्त किया, प्रेरित करके, चेलों को बना करके उन्होंने नियुक्त किया है। बहुत सारे अनुवादों में इसमें 72 की संख्या भी है, और कुछ प्रतिलिपियों में यह बिल्कुल लिखा हुआ है कि 72, और लेकिन यहाँ पर जो लूका रचित सुसमाचार है, यहाँ पर 70 लिखा हुआ है। आज का दिन संत लूक के लिए भी मनाया जाता है, और हम लोगों ने लूका रचित सुसमाचार को सुना है, और लूका का ही दिन है आज। और लूका का जो दिन है वह हम सब 18 अक्टूबर को मनाया करते हैं, और ये बहुत पहले से ही है। और छोटा नागपुर डायसिस में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जिनका नामकरण संत लूक के नाम से हुआ है। जैसे एक चर्च तो मैं जानता हूँ, मरंगहदा का, वो मरंगहदा पेरिस का विशाल चर्च है, वो संत लूक के नाम से। और 18 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से वो लोग पेरिस पर्व मनाते हैं। ये 18 अक्टूबर हम सब के लिए संत लूक का दिन मनाने का भी एक दिन है। और संत लूक वह महत्वपूर्ण चेला है। 4 सुसमाचारों को लिखने वाले जो लेखक हैं, उन लेखकों में से एक है संत लूक। और उसके साथ ही साथ यह प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को भी इसी ने लिखा है, और पौलुस ने इसकी गवाही भी दी है। यह जो लूका है वह एक फिजिशियन, यानी कि वह एक वैद्य भी है, डॉक्टर भी है। और इस बात की जानकारी हम सबको कुलुसियों 4:14 में भी हम सबको मिलता है, जहाँ पर पौलुस ने खुलकर लूका के बारे में कहा है। कुलुसियों 4:14 वहाँ लिखा हुआ है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लूका रचित सुसमाचार का लेखक है, और देमास एक सहायक है जिसने बाद में पौलुस का साथ छोड़ दिया था। और दूसरा पाठ जो हम लोगों ने सुना आज, उसमें बहुत विस्तृत रूप से पौलुस ने अपने विश्वस्त साथी पवित्र लूका के लिए भी उसने लिखा। सब ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन लूका उसके साथ रहा, उसके साथ बना हुआ था। यह विशेष जानकारी की बातें हैं जिसे हम सबको जानना चाहिए। और लूका बाद में शहीद भी कहलाया, और एक ओलिव
ट्री, जैतून के वृक्ष पर उसे फांसी लगा दिया था और इस तरह से वह शहीद भी कहलाया। मेरे प्रियो, आज जब लूका का दिन मना रहे हैं तो हम सब भी कलीसिया होकर के लूका जो समाजशास्त्री था, जो एक डॉक्टर था और एक बहुत सुंदर एक लेखक भी था, कलीसिया को भी चंगाई पर जोर देना चाहिए, सामाजिक कार्यों पर भी बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। भूखे नंगों की देखभाल करने के लिए कलीसिया को सबसे आगे आने की आवश्यकता है। और लूका के सुसमाचार से ही कलीसिया ने 3 फोल्ड मिनिस्ट्री को सीखा है, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। इसलिए हमें इसे जरूर याद रखने की आवश्यकता है। हम सब सुसमाचार की ओर लौटें तो मेरे प्रियो, यहाँ पर विशेषकर लिखा हुआ है कि 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 70 की संख्या महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह यहूदी समाज से आते थे। यहूदी समाज में जो न्यायिक प्रणाली थी, जो न्याय प्रणाली थी, जो सनहेद्रीन में जो लोग बैठते थे, उनमें बैठने वालों की संख्या 70 हुआ करते थे। और 70 लोग जब किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं तो उसे कोई भी नहीं काट सकता। तो ये 70 लोग विशेषकर उस सनहेद्रीन में रहने वाले, उस कमेटी में रहने वाले लोगों की संख्या 70 थी और यीशु मसीह ने भी 70 लोगों को नियुक्त किया। और यहाँ पर 70 जो इस बाइबल के टीकाकार हैं वे कहते हैं कि 70 उस समय यीशु मसीह के समय में पूरे विश्व में 70 देश थे। आज के समय में लगभग 195 से 97 के बीच में देशों की संख्या पूरे विश्व में, लेकिन उस समय यीशु मसीह के समय में 70 देशों की संख्या, चिन्हित या पहचाने गए देशों की संख्या, स्थापित राष्ट्रों की संख्या 70 थी। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह विश्वव्यापी कार्य या चर्च का जो मिशन है, उनका जो मिशन है वो विश्वव्यापी था। और यहाँ पर उन्होंने जिनको नियुक्त किया, अपॉइंट किया, उनको उसने भेजा जहाँ वह आप जाने वाला था। जिस जिस नगर और जगह, जो भी शहर और जगह थे जहाँ वो आप जाने पर था, उन्हें 2-2 करके भेजा। ये 70 की संख्या का व्यापक विस्तृत वर्णन यही है। और तब उसने जो अगला पद कहा वह पूरे विश्व के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, विशेषकर कलीसिया के लिए एक मिशन कहलाया, चर्च मिशन। और वह क्या था? उसने उनसे कहा दूसरे पद में, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। पके खेत बहुत हैं। ये पके खेत किन बातों को बताते हैं? ये पके खेत, अगर 9वें पद को हम सब देखें तो उसमें वो कहता है, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार लोग हैं, लोग तैयार हैं। पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए मजदूर थोड़े हैं। मजदूर का मतलब केवल और केवल याजक और पुरोहित नहीं, लेकिन हम में से हर एक विश्वासी गण जो प्रभु को परमेश्वर करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे, वे सारे लोग हैं जिन पर ये जिम्मेदारी है। हम में से बहुत सारे लोग आज अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने परमेश्वर के लिए मजदूरी की है? जो वो चाहता है क्या मैंने वही किया है अथवा नहीं? इसका व्यापक अर्थ है मेरे प्रियो कि पके खेत बहुत है। ये परमेश्वर की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, परमेश्वर की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। पके खेत बहुत। अभी हम जब आगे आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, दूसरे पद में कहता है पके खेत बहुत हैं, इसलिए खेत के स्वामी से, यानी इस पूरे विश्व जो है प्रभु यीशु के लिए तैयार है और इस पूरे विश्व का स्वामी परमेश्वर है। उससे विनती करना है कि पके खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, यानी परमेश्वर ही भेजेगा। इसलिए विशेषकर जिनको परमेश्वर ठहराता है, जिनको याजक के रूप में, उपदेशक के रूप में, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्रियो।
ये परमेश्वरीय कार्य है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाने वाला पद है। तो परमेश्वर से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। परमेश्वर ही भेजेंगे मजदूरों को, लेकिन हमें विनती करने की आवश्यकता है। आपको, मुझको, सबको विनती करने की आवश्यकता है। तीसरा पद बहुत ही अद्भुत है। प्रभु यीशु ने कहा पके खेत बहुत है। तीसरा पद में कहा कि जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। पके खेत है और उसके बाद ये चुनौती भी है, यानी यीशु मसीह के लिए मरना, यीशु मसीह के लिए जीना, यीशु मसीह के लिए कार्य करना। ऐसे लोगों, जब हमारे परमेश्वर भेजेगा मजदूरी के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने यह भी रख दिया, पके खेत तो बहुत है, लेकिन हमें दुख उठाना पड़ सकता है। हमें दुख उठाने, अवश्य रूप से हमें दुख उठाना ही पड़ेगा। जाओ, उसने कहा भेज रहा है, जाओ, आई सेंड, है ना। इसको अगर यूनानी भाषा में हम सब जब देखेंगे, अपिस्तेलो, यानी कि मैं भेजता हूँ, आई सेंड, देखो। और ये कलीसिया का काम है भेजना, इसलिए कलीसिया के जो मुख्य चरवाहे होते हैं, जिन्हें हम बिशप कहते हैं, वो अपने चिट्ठी में कहते हैं जाओ जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो यहाँ यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। और ये मत्ती 10:3 में भी, मत्ती 10:16 में भी ये विशेष बातें लिखी हुई है। भेड़ियों के बीच में भेजने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपको और मुझको मृत्यु तक प्रभु की सेवकाई करनी है, मृत्यु से भी नहीं डरना है। यह सनातन सत्य है कि भेड़िए के सामने भेड़ नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कहा भेड़ों की नाई। उसने ये नहीं कहा कि वो भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तुम लोग भी सवा शेर बनकर जाओ, लेकिन यीशु का कथन है कि आप भेड़ ही बनकर रहें। तो ये हो सकता है विरोधाभास हो। दूसरा पद कहता है पके खेत बहुत हैं, तीसरा पद कहता है कि भेड़ों की नाई जाना। उन पके खेतों को काटने के लिए हमें भेड़ ही बने रहना है, भेड़िया नहीं बनना है। मैं एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा। एक मिशनरी थे, उन्होंने कहा कि आज मैं आप सबके सामने उपदेश दूंगा हिंदी से। लोगों ने कहा कि सर आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी क्या कह पाएंगे? उन्होंने कहा जी हाँ मैं कह पाऊंगा। और उन्होंने उपदेश दिया। और जब वो बोल रहे थे कि यीशु मसीह के लिए हम सब भेड़ हैं, और वो उनका बहुवचन प्लूरल शब्द कहना चाह रहे थे भेड़, तो उनके मुंह से निकल गया कि हम यीशु मसीह के भेड़िए हैं। भेड़ से भेड़ो होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि भेड़िए हैं। लोगों ने उनका उपदेश सुना और बाद में कहा कि आप पहले पुरोहित हैं जिन्होंने सच कहा। हम सब यीशु मसीह के भेड़िए हैं जो एक दूसरे को काट खा रहे हैं। कलीसिया में क्या यही हो रहा है? लेकिन उसने तो वो शब्द नहीं कहा था, उसने तो वास्तव में भेड़ का बहुवचन अपने हिसाब से कहा था, और उन्हें कहना चाहिए था भेड़ो, लेकिन मुंह से निकला भेड़िए। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखने और समझने की आवश्यकता है। दूसरा और तीसरा पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, हमेशा से सेवकाई के लिए, हमेशा से कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है। पके खेत, मजदूर चाहिए। तीसरा है कि भेड़ियों के बीच में भेजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनका जो खेत है जो पक गया है उसे काटने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम भेड़ की ही तरह रहे, भेड़िए की तरह बिल्कुल ना रहे। चौथा पद कहता है इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यह पद वास्तव में मेरे प्रियो इस बात को दर्शाता है कि न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यह एक विस्तृत अभिवादन की स्वीकृति इसलिए नहीं है कि सेवा में कहीं विलम्ब ना हो जाए। अक्सर हम लोग कहते हैं ना चाय चिलम बड़ा विलम्ब, तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने विशेष रीति से कहा कि मार्ग में किसी को मार्ग में किसी को नमस्कार करो, ना जूते लो, ना बटुआ, ना झोली। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सब अपन मिशन से ज़्यादा मिशन पर फोकस नहीं कर पाते। इन सब बातों को अगर हम बनाए रखते हैं, परमेश्वर के खेतों को काटने के लिए परमेश्वर का अद्भुत बटुआ है, वह
आपको और मुझको जब हम काटने के लिए निकलेंगे, खेत जब फसल काटने निकलेंगे तब वह बताएगा। आप और हम जब तक हम फसल नहीं काटने निकलेंगे वह बताएगा नहीं। सांसारिक बटुआ और झोली, इन सब से भी अद्भुत है परमेश्वर का बटुआ और झोली। तो विशेष उद्देश्य ये है कि सेवा में विलंब ना हो जाए और सेवा से हम ना भटक जाए, यही उनका उद्देश्य है चौथे पद में। पांचवा, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। कल्याण यह इब्रानी भाषा का एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक शांति प्रिय व्यक्ति। उस घर में एक शांति प्रिय व्यक्ति है तो तुम्हारा आशीर्वाद उसको लग जाएगा, और अगर वहाँ एक शांति प्रिय आदमी नहीं है तो तुम्हारा आशीर्वाद फिर तुम्हारे पास लौट जाएगा। कलीसिया के पास बानों के लिए या चर्च मिशन के लिए ये एक अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हमें सबको आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, सबको बहुत आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। अगर वहाँ लोग शांति प्रिय होंगे, शांति प्रिय यीशु को पसंद करने वाले होंगे तो उन पर आशीर्वाद बना रहेगा। मैं इस खंड को पूरे 1 से 9 खंड को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला है कि मिशन जो है, ये जो चर्च मिशन है जो यीशु ने हम लोग को बताया आज लूका 10 1 से 9 में, यह क्या है? एक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एक्टिविटी है परमेश्वर और हमारे बीच में। ये पार्टनरशिप एक्टिविटी है, हम पार्टनरशिप में काम करें। परमेश्वर और 70 लोग, यानी परमेश्वर और परमेश्वर के लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और गिनती 11-13 को भी पढ़िएगा तो वहाँ भी 70 आदमियों का जिक्र है जो मूसा ने चुने थे, 70 आदमी। तो ये 70 का संख्या बहुत अद्भुत है, इसे जरूर आप लोग अपने घरों में पढ़े, अध्ययन करें। 70 की संख्या बाइबल में क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला चीज है कि मिशन इज अ पार्टनरशिप एक्टिविटी बिटवीन गॉड एंड अस। ये पहला चीज है जो अभी तक हमने देखा 10:1 से लेकर के 4 पद तक। इसमें क्या है कि परमेश्वर जो अपना मिशन जो जारी रखना चाह रहा है उसमें हम सब की भी आवश्यकता है परमेश्वर को। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे, वो पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा है। दूसरा है कि जो मिशन है वो मिशन यह है कि हम लोगों को पूरी तरह से फोकस्ड होना होगा, पूरी तरह से केंद्रित होना होगा कि जो काम परमेश्वर अभी हमसे कराना चाहता है, और वो काम अभी यह है कि हमें तुरंत निकलने की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है, और हमें किसी बात की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है और मिशन में जाना। यानी कि मिशन रिक्वायर्स दैट वी बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टास्क इन हैंड। जो अभी तुरंत हमारे लिए जरूरत है, उस काम के लिए हमें फोकस होने की आवश्यकता है। और मिशन जो प्रभु यीशु बता रहे हैं, चर्च मिशन इज एक्टिविटी बेस्ड। कलीसिया संगति वो क्या, गतिविधि केंद्रित है, गतिविधि आधारित है। अगर कलीसिया में गतिविधि नहीं होगी, हमारी संगति में गतिविधि नहीं होगी तो हम मृत हैं, मृत कलीसिया के लोग कहलाएंगे। लेकिन चर्च मिशन, चर्च फेलोशिप इज एक्टिविटी बेस्ड। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है उसमें? हॉस्पिटैलिटी के भी बारे में बातचीत कर रहा है प्रभु यीशु। हॉस्पिटैलिटी एंड कंपैशन एंड केयर, यानी कि पहुनाई और कंपैशन यानी तरस, और केयर मतलब हो गया कि हम दूसरों की सुधि ले रहे हैं। तरस और सुधि लेना, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं कि 7वें पद में उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। ये पूरी तरह से मिशन इज एक्टिविटी बेस्ड, उस पर आधारित है कि यहाँ पर आपको गतिविधि, हर गतिविधि में शामिल होने की आवश्यकता है। पहला कि परमेश्वर के मिशन में जुड़े रहें। उस मिशन में जब आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो वो जो कुछ भी पहुनाई करते हैं, हॉस्पिटैलिटी करते हैं, आप उनको हृदय से स्वीकार करें। बहुत जरूरी है कि और जिस स्तर के भी वो होंगे उस स्तर पर जाकर आप उनकी पहुनाई को स्वीकार करें। आप अपना बड़कपन, आप अपना अहंकार छोड़ दें। आप बिल्कुल उनके
जिस जिस नगर में, जिस घर में जाते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह के हो जाए। एक बहुत अच्छी कहानी हम लोगों को सुनाई जाती थी कि एक डॉक्टर था, वो बहुत प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो क्यों प्रसिद्ध था? जब रोगी उनसे मिलने आते थे तो वो पूछता था कि तुम क्या खाते हो? तो कोई कहता था कि जी मैं दाल भात खाता हूँ, कोई कहता था कि मैं घी खाता हूँ और सुगंधित चावल खाता हूँ, इस तरह करके वो बताता था। वो पूछने का उद्देश्य ये था कि इसका स्तर क्या है, और उसी स्तर से वो इलाज उसकी बीमारी को हटा करके जब वो फीस लेता था तो उसी के स्तर का फीस लेता था। अगर वो गरीब है तो बहुत सामान्य फीस, अगर अमीर है तो ज़्यादा। ये उस डॉक्टर का फार्मूला था। तो यहाँ खान पान हमारे स्तर को, हमारे आर्थिक स्तर को बिल्कुल बताता है मेरे प्रियो। हम जितने क्षमतावान हैं उसी स्तर का भोजन व्यवस्था हम सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि आप जिस भी घर में जाएंगे, तुम जिस भी घर में जाओ वहाँ रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, वही खाओ और पियो। अतिरिक्त मांग करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर की जो योजना है उसमें मेरे प्रियो घमंड का, बड़वारी का कोई स्थान नहीं है। हमें प्रभु यीशु के जैसा नम्र होने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके आगे भेजा। वो देखना चाहता है कि मेरे जिनको मैंने ठहराया है क्या वे वही करेंगे, क्या वो घमंड के साथ करेंगे या नम्रता के साथ करेंगे। क्योंकि फिर से यीशु वहाँ जाने वाले थे, वो जाएंगे, इसके बाद वो जाएंगे। इसलिए सचेत हो मेरे प्रियो। हम जो सेवकाई करते हैं, हम जो एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोकल स्तर पर प्राचीन सचिव को साध्यक्ष होकर कार्य करते हैं, कमेटियों के कार्य करते हैं, सचेत हो, क्योंकि यीशु मसीह विजिट करेंगे। तो यीशु मसीह की जो इच्छा है, क्या हम उसे ही ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं अथवा नहीं, इस बात को जरूर ध्यान दें। और यहाँ 9वें पद में कहता है कि वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। चंगाई, हीलिंग और परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा, ये कहो, ये प्रोक्लामेशन, ये जरूरी है, घोषणा। एक है हीलिंग और दूसरा है प्रोक्लामेशन, कि हम सब चंगाई और उसकी घोषणा करें, उसके राज्य की। कलीसिया का यही तो उद्देश्य है, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। उपदेश के लिए वो आराधनालयों को बनाता है, फिर उसके बाद टीचिंग, स्कूल, कॉलेज और हीलिंग, हॉस्पिटल। तो ये 3-fold मिनिस्ट्रीज, ये लूका ही से कलीसिया ने लिया है, सीखा है। और लूका जो समाजशास्त्री है, एक वैद्य है, एक अच्छा लेखक है, और भी बहुत सारे गुण उसमें हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और मत्ती 28:18 से 20 में मैं उस पद के आलोक में कहता हूँ। लूका 10:3 में कहता, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं यहाँ तुरंत याद करता हूँ मत्ती 28:18 से 20 में, वहाँ पर लिखा है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमें मिशन में भेजता है लेकिन छोड़ता नहीं है। हम सब सोनार को देखते होंगे, सोनार जब सोना को जब वो गलाता है तो हमेशा उस पर नज़र रखता है, हमेशा कितना गलाना है, कितनी शुद्धता, मतलब अब उसमें से अशुद्धताएं हट गई है और कितना गलाना है, नहीं गलाना, वो सब समय नज़र रखता है। हमें परमेश्वर उसी सोनार की तरह और उससे भी ज़्यादा हमेशा हम सब पर दृष्टि और नज़र बनाए रखता है। ये कठिनाइयाँ आएंगी, यह परमेश्वर ने जो कहा कि भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, चुनौतियाँ हैं, मृत्यु है, ठोकर है, सताहट है, लेकिन परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हम सब के साथ इस सेवकाई में रहने वाले हैं। ऐसा ना होता तो मत्ती 28:18 से 20 में वैसा ना कहते। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए मरना, इस 2 बिंदु पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु हम सब का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। आज हम सब ने सीखा कि हम लूका के जीवन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ ही लूका 10:1 से 9 के विषय में जो कि चर्च मिशन है, 70 लोगों से शुरुआत हुई है। हम इन सब बातों में आगे बढ़ते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप गौर से देखिएगा, मंडली की स्थापना के लिए 70 प्रभु भोजी होने आवश्यकता है।
आप जरूर गौर कीजिएगा। मैं लोकल के सभी प्राचीनों, सचिवों और कोषाध्यक्षों से यह बात कहना चाहूँगा कि लोकल की स्थापना के लिए 70 लोगों की अनिवार्यता डायसिस के बायलॉज में लिखी गई है। कहीं कहीं हम सब कंडीशनली कम होने से भी बनाते हैं, लेकिन ये 70 की संख्या से जरूर सीखिए। और 3 बातों को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि मिशन, ये जो लूका 10:1-9 है, इसमें 3 मिशन को डाला गया। पहला है कि यह पार्टनरशिप है, परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप एक्टिविटी, इसे कहेंगे मिशन इज अ पार्टनरशिप एक्टिविटी बिटवीन गॉड एंड अस, पहला। दूसरा है मिशन रिक्वायर्स दैट वी बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टास्क इन हैंड, यानी कि हम सब, यह जो मिशन है उसकी आवश्यकता है कि हम सब पूरी तरह से जो तुरंत अभी करना है, जो हाथ में जो हमारे काम है, उस पर हमें फोकस्ड, केंद्रित होने की आवश्यकता है। तीसरा है कि मिशन इज एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि यह जो मिशन है वह गतिविधि आधारित है। अगर आप और मैं इस चर्च में है, कलीसिया में कोई गतिविधि नहीं है, तो यह मिशन फेल है। इस मिशन में हॉस्पिटैलिटी भी आता है, कंपैशन एंड केयर भी आता है, यानी कि पहुनाई भी आती है और साथ ही आता है तरस और सुधि लेना। जो प्रभु यीशु ने कहा 9वें पद में, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। आज की बेला, आज पूरे दिन हम ये सोचे और पूरे जीवन भर के लिए हम ठान ले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम बीमारों से मुलाकात करेंगे और ऐसा करने से हम स्वतः इस बात की घोषणा करेंगे कि परमेश्वर का राज निकट आ गया। मेरे प्रियो, जब भी कोई बीमार होते हैं, आप उनसे मिलने जाते हैं, मैं और आप, तो उस बीमार व्यक्ति के मन में ये आ जाती है कि अब मैं चंगा हो गया, अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हूँ, कोई मुझसे मिलने आएगा, मेरे हृदय में ये बात उमड़ने लगेगी कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये एक अद्भुत अनुग्रह है। कृपया एक दूसरे की सुधि लें और मिलकर इस पृथ्वी के जीवन को कलीसिया में रहते हुए आनंदित तरीके से व्यतीत करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं आज के दिन में तूने संत लूका के द्वारा अच्छी बातों को सीखने का अवसर दिया, और साथ ही लूका 10:1-9 में जो तूने कहा परमेश्वर प्रभु यीशु, उससे हम सब ने मिल बैठ कर थोड़ा बहुत मनन किया, और आने वाले दिनों में भी हमें सीखने की आत्मा दे, ताकि हम सब सीखते जाएं और कलीसिया में दृढ़ और सबल होते चले जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम एक साथ अपने विश्वास को दृढ़ाते हुए प्रेरितों के विश्वास वचन को कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत नंबर 170।
आइए हम सब इकट्ठा किए गए अपने दानों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं प्रतिदिन के जीवन के लिए और उस जीवन में उंडेले गए आशीषों के लिए। हे जीवित ईश्वर, हम सब जमशेदपुर पास्त्रित के लोग प्रति रविवार जब आराधना करते हैं तो हम सब परमेश्वर, जैसा हम सब की मसीही शिक्षाएं हैं उसी अनुरूप दानों को इकट्ठा कर रहे हैं, अर्पण करते हैं। इन सभी दानों पर, सिरनी दानों पर, धन्यवादी दानों पर तू आशीष अनुग्रह दे, ताकि ये कलीसिया की बढ़ती के लिए काम में आवे। और हे परमेश्वर, यह सभी दान तेरे स्वर्गीय आशीषों को, अनुग्रहों को प्रत्येक के जीवन में और इस पृथ्वी के जीवन में लाए जाने के माध्यम बने रहे। इस दान को तू ही स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष प्रार्थनाओं को आइए हम सब करें। विशेषकर इस सप्ताह जिनका जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, और उनके लिए भी जिनके लिए प्रार्थनाएं चाही गई है। विशेषकर हम सब के पास निवेदन भेजे गए हैं कदमा लोकल से मिस हल्दर के लिए, मिस सुनीता तोपनो के लिए, मिस सुषमा बरवा के लिए, मिस सुमन कुमार के लिए, इन सब की चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना का निवेदन भेजा है। और उन सब के लिए जो हमारे जमशेदपुर पास्त्रित के सदस्य हैं लेकिन अभी वे परिवार से दूर हैं, बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना अर्पण करें, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब तेरे लोग जो तेरे नाम से जाने जाते हैं, तुझसे निवेदन करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो तूने अपने पुत्र के नाम से हम सबको दिया है। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस सप्ताह। हे ईश्वर, उन सबको तू आशीष और अनुग्रह दे। और परमेश्वर, वे नए अपने जन्मदिन को मनाने के द्वारा जो नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तेरी आशीष और अनुग्रह को भरपूरी से बटोरने वाले बने रहें अपने परिवार के साथ और कलीसिया के साथ। उनके लिए भी प्रार्थना है जो अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मना रहे हैं। हे परमेश्वर, विवाह यह तेरी इच्छा है और तेरे द्वारा बनाया गया स्वरूप है। इसमें एक पुरुष और एक स्त्री पति पत्नी के रूप में रहते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना है उन सब के लिए जो वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं, तो अपनी आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में बनाए रख, ताकि अपने विवाहित जीवन में तुझ प्रभु यीशु की उपस्थिति को प्रतिदिन महसूस करने वाले बने रहें। परमेश्वर, प्रार्थना है जो लोग हमारे जमशेदपुर पास्त्रित से बाहर हैं, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में और अन्य किसी भी कारण से, हे जीवित ईश्वर, उन सब पर अपनी आशीष अनुग्रह बनाए रख, ताकि वे सब हम सब से दूर रहते हुए भी तेरी आशीष और अनुग्रह के निकट बने रहें, तेरी उपस्थिति की घेरे में बने रहें, ताकि परमेश्वर उन सब की कुशलता और चंगाई को देखने सुनने वाले बने रहें और इन सब के द्वारा तुझको, हाँ परमेश्वर, तुझको चलता फिरता हम सब महसूस कर सकें। हे परमेश्वर, जिन लोगों के नाम उच्चारे गए उन सब के लिए प्रार्थना है कि उनको चंगाई तू ही दे, ताकि वे चंगे होकर के तेरी स्तुति और महिमा किया करें। प्रेमी परमेश्वर, चंगाई और स्वस्थ होना ये तेरी इच्छा है। तूने ही अपनी इच्छा प्रकट की है कि हम सब भले चंगे रहें। तूने अपने सेवकाई के दिनों में, हे प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान की। हम सब भी प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, उन सब पर तो अपनी आशीष अनुग्रह दे और तेरे पवित्र नाम में वे भले चंगे हों और तुझको धन्यवाद दिया करें। इन सारी प्रार्थनाओं को हम सब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं और अर्पण करते हैं। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए समापन प्रार्थना करें।
प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने आराधना के आरंभ से लेकर आराधना के समापन तक हम सब की अगुवाई की कि हम सब गंभीर होकर तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। धन्यवाद यह अवसर देने के लिए। हे जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अगुवाई के लिए और यह सुअवसर देने के लिए कि हम सब आराधनाओं के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को हम सब स्वस्थ सुदृढ़ रख पा रहे हैं, जिससे कि पूरे विश्व में तेरे वचन का प्रचार हो सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम का प्रचार हो सके और हम सब आराधना के द्वारा अपने मसीही जीवन और आत्मिक जीवन का पोषण कर सकें। हे परमेश्वर, धन्यवाद इस पूरी आराधना के लिए और तेरी अगुवाई के लिए, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। कुछ सूचनाओं को सुनेंगे और तिथियों को हम सब अपने डायरी में नोट करें। 25 अक्टूबर को हम सब बुजुर्ग दिवस मनाएंगे। 25 अक्टूबर को संभवतः ये रविवार है और इसी दिन हम सब बुजुर्ग दिवस मनाएंगे। मेरे प्रियो, सरकारी आदेश के आलोक में हम सब आराधनालयों को खोल पाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कहीं कहीं पर हम सब के लिए व्यवहारिक कठिनाइयाँ व चुनौतियाँ हैं। प्रार्थना करें बहुत जल्दी उन सब कठिनाइयों और चुनौतियों से हम उबर सकें और कलीसिया और चर्च के द्वारों को खोल सकें। आप सब तक वो चिट्ठियाँ पहुँच गई हैं। सभी प्राचीनों, कोषाध्यक्षों और सचिवों से निवेदन है कि अपने अपने लोकलों को ज़रूर बतावें, अपने अपने व्हाट्सएप के द्वारा, लोकल व्हाट्सएप के द्वारा। तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर बुजुर्ग दिवस हम सब मनाएंगे। पूरी आराधना हम सब उसी तरीके से आप सब तक प्रसारित करेंगे। 14 नवंबर दिन है शनिवार। 14 नवंबर को वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाने के लिए मैंने चुना है और अगर कुछ संशोधन होगा तो 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को संडे है तो वर्ल्ड संडे स्कूल डे हम सब इसे भी ऑनलाइन यूट्यूब में हम सब मनाएंगे और यह प्रसारित होगा आप सब तक। 14 नवंबर और 15 नवंबर याद रखिएगा। इसकी सूचना हम सब आप सबको देंगे। और कटनी महापर्व यह हम सब मनाएंगे 29 नवंबर को। 29 नवंबर को कटनी महापर्व मनाएंगे। मेरे प्रियो, आप सब तैयारियां करें। परमेश्वर के दिए हुए आशीषों के आलोक में कटनी महापर्व मनाने की आप सब तैयारियां करें। जैसे विगत कई सालों से हम सब तैयारियां कर रहे हैं। आप सबके पास कटनी महापर्व मनाने के लिए जो बड़े इन्वेलप दिए गए हैं, अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं कोई बात नहीं, आप स्वयं व्यवस्था करें अथवा हम सब प्राचीनों को, सचिवों और कोषाध्यक्षों को हम सब उपलब्ध कराएंगे ये सब इन्वेलप। आप सब परिवार होकर के कटनी महापर्व मनाएं। और 29 नवंबर को इसकी विशेष आराधना की जाएगी। 29 नवंबर को याद रखिएगा। और हम सब कटनी महापर्व मनाएंगे। उसके बाद हम सब आगमन ऋतु में प्रवेश करेंगे। उसके बाद क्रिसमस मनाएंगे, जन्म पर्व। इसलिए अभी से तैयार हो जाए, आनंदित हो जाए कि हम सब कटनी महापर्व मनाएंगे। और प्रत्येक परिवार के मुखिया की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने परिवार को परमेश्वर के दिव्य आशीषों के निमित्त तैयार करें, कटनी महादान के लिए और कटनी पर्व मनाने के लिए। एक साथ हम सब मनाएंगे 29 तारीख को। और यह हम सब आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर यह संभव होगा तो हम सब चर्च के द्वार
खोल पाएंगे अथवा हम सब यूट्यूब में ही इस सर्विस को करेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। कृपया अपने सुझावों को भी आप जब आराधनाएं चलती रहती हैं यूट्यूब में उस समय दे सकते हैं, अथवा आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें ताकि उसके द्वारा हम सब सुझावों को ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप सब अपने अपने सुझावों को दें, और इस बात के लिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ। कृपया प्रार्थना करें। सभी जो अप्रिय बातें हैं या घटनाएं वो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाएं, हट जाएं, और इसी उम्मीद से मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कृपया प्रार्थना करें, और हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार आप प्रार्थना करें, उपवास करें। हम सब मिलकर यह प्रक्रिया जीवन भर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। गीत संख्या 221 221